हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यावंत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। तो चलिए पहले करते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट बहुत ही सिंपल है। ये बेस्ड है मनी पे। सभी को घर पे पैसे मिलते हैं, घर से देते हैं, कभी 50 रुपीज़ के नोट, कभी 100 के। अगर कभी आपको 2000 रुपये दे दें तो उसमें कुछ 50 के नोट होंगे, कुछ 100 के मान लेते हैं। तो चलिए ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में मीना एक बैंक गई है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, 2000 रुपये उसे निकालने थे। तो वो बैंक गई। नाउ शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ के नोट देना और सिर्फ 100 रुपीज़ के नोट देना। 50 के भी देना और 100 के भी, बट सिर्फ 50 और 100 के। नाउ मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको टोटल जो नोट मिले वो मिले 25, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें कितने 50 रुपये के नोट थे और कितने 100 रुपये वाले नोट थे। उन्होंने बता दिया कि टोटल नोट उसको 25 मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो चलिए इसी मान लेते हैं कि उसे लेट मीना गॉट 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू X and let मीना गॉट 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू Y। मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोट उसके पास कितने थे, X थे, और 100 रुपीज़ के नोट उसके पास Y थे। तो यहाँ से हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि टोटल नोट उसको कितने मिले थे, 25। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर टोटल नोट्स 25 है मीन्स X प्लस वाई हुआ 25, बिकॉज ये जो X वाला पार्ट है ये था 50 रुपीज़ वाले नोट थे उसको इतने मिले थे, 100 रुपीज़ वाले जो नोट थे उसको Y मिले थे, बट टोटल नोट्स X प्लस वाई वो कितने मिले थे, X प्लस वाई इक्वल टू 25, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब वो कह रहा है उसको टोटल मिले 2000 रुपये के नोट, टोटल मिले उसे 2000 रुपीज़, जिसमें 50 रुपये के नोट थे कुछ और कुछ 100 रुपये के थे। तो 50 रुपये के नोट कितने थे, x इंटू 50 प्लस 100 रुपये के कितने थे, y इंटू 100। ये टोटल अमाउंट कितनी बनी, 2000 रुपये के बराबर। ऐसे ही बनती है अमाउंट, जो कितने नोट हैं टोटल उसमें अमाउंट, ये x नोट्स थे, इनमें 50 रुपीज़ ऐड हो गए, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। यहाँ से 50 देखिए कॉमन आ रहा है, x प्लस 2y अंदर रह गया और ये आ गया 2000। अब ये 50 यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2000 से डिवाइड किया तो क्या आया 40। तो इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ऐसे निकल के आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये पार्ट मैं रब करती हूँ। अब हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि दो इक्वेशन जब निकल के आ जाती हैं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो चलिए अब कर लेते हैं हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व। x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब देखिए वेरिएबल सेम है, एक ये एलिमिनेट हो जाएगा। हमने एलिमिनेशन मेथड में पढ़ा था कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है तो उसको सिमिलर बना दीजिए। तो ऑलरेडी सिमिलर है तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे साइन चेंज होगा बिकॉज ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं इक्वेशंस, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा जो बड़ी टर्म के साथ है। यहाँ पे ये 2y है तो 2y माइनस वाई कितना हो गया, एक सिंगल y रह गया। यहाँ पे भी साइन चेंज होगा हमारा, तो 40 में से 25 गया तो नेगेटिव ऑफ 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 15। तो जब y की वैल्यू निकल आई है तो अब हमने इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करना है और x की वैल्यू को निकाल लेना है। तो चलिए करते हैं हम पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है मेरी, ये वाली। तो लिख लीजिए इसे x प्लस वाई इक्वल टू 25। y की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 15। यहाँ पे देखिए निकालिए अभी। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए कितनी निकल के आई, 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई 15। तो x क्या था कि मीना के पास 50 रुपये के नोट कितने हैं, x मतलब 10 नोट हैं उसके पास 50 रुपये के। ठीक है, ये हो गई हमारी कि उसके पास 50 रुपये के नोट कितने थे, 10, और 100 रुपये के कितने नोट थे, 15, और 10 प्लस 15 कितना हुआ, 25, क्योंकि उसने बोला था टोटल नोट उसके पास 25 है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था फ्रेंड ये, जिन्हें ये
क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो गया है, वो काइंडली इस पर एक लाइक हिट कर दीजिए। चलिए अब करेंगे अपना 5th पार्ट। तो 5th पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लाइब्रेरी पे बेस्ड है। आप ऑलरेडी लाइब्रेरी जाते हैं अपनी स्कूल की कोई बुक इशू कराने के लिए, कुछ उस पर फिक्स्ड चार्ज देते हैं हर दिन के लिए, या यहाँ पे बात हुई है फर्स्ट 3 डेज़ की, कि पहले 3 दिन के लिए उसको एक फ़िक्स्ड चार्ज देना है, बाकी उससे आगे अगर दिन के लिए वो लेती है बुक तो उसके अलग चार्जेस हैं। तो चलिए देखते हैं। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज़। जो पहले 3 दिन है उसका फिक्स्ड चार्ज है। किसी ने अगर बुक ली है, अगर आपने कोई बुक ली लाइब्रेरी से, तो पहले जो 3 दिन है, मान लीजिए 5 रुपये आपको देने हैं हर दिन के, तो टोटल हो गए 15 रुपये पहले 3 दिन के। ठीक है, वो कह रहा है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसका मतलब है कि उसके बाद पहले जो 3 दिन है वो तो देने ही है उसको फिक्स चार्ज, उसके जो अगले जितने भी दिन के लिए उसके पास बुक रहेगी उसका वो एडिशनल कोई चार्ज लेगा। ठीक है, नाउ वो कह रहा है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक। सरिता ने 27 पे किए एक बुक के लिए, जो उसने अपने पास कितने दिन के लिए रखी? 7 दिन के लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले, लेट, देखिए बोला है फाइंड फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो मान लेते हैं x है पर डे के हिसाब से। लेट द फिक्स चार्ज पर डे इक्वल टू x रुपीज़ एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, लेट चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, मान लिया हमने। तो वो कह रहा है सरिता ने पे किए कितने? टोटल 27। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सरिता ने 27 रुपये दिए बुक के लिए, जिसमें से 7 दिन उसने अपने पास वो बुक रखी है। अगर वो 7 दिन रखी है तो उसने कहा है कि पहले 3 दिन, फर्स्ट 3 डेज़ पे वो क्या पे करेगा? फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना है? x। पहले 3 दिन के लिए वो 3x पे करेगा ही करेगा। बाकी कितने बचे? 7 दिन के लिए ली थी, 3 दिन यहाँ चलेगा, कितने बचे? 4 दिन और बचे। उसके लिए जो चार्ज था एक्स्ट्रा वो y रुपीज़ है। तो अगर 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। और टोटल जो उसने फिक्स्ड चार्ज और जो एक्स्ट्रा डे के लगे चार्ज, वो टोटल उसने कितने पे करे? 27 रुपीज़। समझ आया कि अगर वो फिक्स्ड चार्ज पे कर रही है हर दिन के लिए कितना? x रुपीज़, तो 3 दिन के लिए 3x हो जाएगा। बचे थे 4 दिन, क्योंकि टोटल 7 दिन है, 4 + 3 5 6 7। तो 4 दिन के लिए, अब ईच एक्स्ट्रा डे के लिए वो y रुपीज़ है, तो 4 दिन के लिए 4y हो जाएगा। तो फिक्स्ड और जो एक्स्ट्रा था उसका सम है 27। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 4y = 27। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब देखिए अगली में क्या कह रहा है, वाइल जो दूसरी लड़की थी सूजी, उसने कितना पे किया? 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज़। इसने अपने पास बुक कितने दिन के लिए रखी है? सूजी ने 5 डेज़ के लिए। तो पहले 3 दिन तो उसको 3x पे करना ही करना है। बाकी टोटल 5 दिन थे, 3 दिन यहाँ आ गए, बचे कितने? 2 दिन और बचे। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है 2y, ये उसे पे करना है बाकी 2 दिनों के लिए। तो टोटल उसने 21 पे किया। तो दूसरी इक्वेशन फ्रेंड्स ये निकल के आ गई है। तो यूजिंग दीज 2 इक्वेशंस अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये अगर सेकंड इक्वेशन थी हमारी, तो देखिए अब आप ध्यान से देखिए 2 इक्वेशन में, तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है 3x, ये सिमिलर है। तो हमें इसको सिमिलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये साइन चेंज होगा बिकॉज ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि, तो 4y - 2y कितना आ गया? 2y इक्वल टू, यहाँ ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो नेगेटिव। नाउ -21 एंड 27 कितना हुआ? ये हो जाएगा 6 हमारे पास। तो यहाँ से y की कितनी वैल्यू आई अगर आप देखें ध्यान से, तो y की वैल्यू आ गई है 3। y की वैल्यू अगर निकल के आ गई है तो पुट कर दीजिए उसे किसी भी इक्वेशन में, या इस वाली में, या फर्स्ट वाली में, या सेकंड में। पुट y = 3
इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 3 इक्वल टू 27। तो चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 27 माइनस ये जो है 4 3 ज़ा 12, ये पॉजिटिव था इधर तो इक्वल टू के उस तरफ नेगेटिव हो जाएगा -12। नाउ 3x इक्वल टू, अब ये 27 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 27 माइनस 12, ये कितना बचा हमारे पास फ्रेंड्स, ये हमारे पास रह जाता है यहाँ पर कितना 15। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, 3 5 सा 15। तो देखिए ध्यान से, x की वैल्यू निकल आई है और y की वैल्यू निकल आई है। तो जो फिक्स्ड चार्ज उसने पर डे हर दिन पे करना था वो था x, तो वो निकला 5 रुपये। 5 रुपये थे वो जो हर दिन उसको, पहले 3 दिन जो थे वो हर दिन उसको क्या देने थे, 5 रुपये फिक्स्ड चार्ज, हर दिन का 5 रुपये। और जो उसका एक्स्ट्रा चार्ज था y, वो कितना था 3 रुपीज़, मीन्स 3 रुपये उसको अब हर एक्स्ट्रा दिन के देते जाने थे, 3 रुपये हर एक दिन के। तो ये था ये सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड्स। जिसका ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो गया है वो काइंडली लाइक बटन हिट कर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।